हमारे हॉस्पिटल वर्धन हॉस्पिटल में सीपीआर का ट्रेनिंग प्रोग्राम इप्का की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ और जनरल पब्लिक को भी ट्रेन किया गया। और ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी दी गई और मुझे उम्मीद है कि जिनको ट्रेन किया गया होगा वो अच्छे से सीखे होंगे और इसका उपयोग भी जब ज़रूरत पड़ेगी या जब समय पड़ेगा तो उसका करेंगे भी। तो सीपीआर चूँकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ काफ़ी बढ़ गया है, कार्डियक अरेस्ट के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, कहीं पे भी किसी भी वक्त लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ऐसे में ये एक विधा ऐसी है कि जिसमें अगर सीपीआर करके हम लोग कुछ टाइम बार्गेन कर सकते हैं ताकि पेशेंट को आगे हॉस्पिटल तक ले जाया जाए, पहुंचाया जा सके और उसके बाद उसका जो भी डेस्टिनेशन थेरेपी हो डिसाइड हो जाए उसको कर दिया जाए। तो चूँकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट अटैक में, एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। तो अगर उस टाइम को हम लोग सेव करके और सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल अगर किसी को पहुंचा दें तो किसी के को जीवन दान देने में हमारा एक अमूल्य योगदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी इप्का टीम को और मुझे फिर से उम्मीद है और आशा है कि जो लोग सीखे होंगे बड़े अच्छे से सीखे होंगे और इसका जो उपयोग है कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने जीवन काल में करेंगे। धन्यवाद। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो सीपीआर का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन में हम लोग बोलना चाह रहे हैं तो सीपीआर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सीपीआर? लेकिन जब हम लोग सीपीआर दे रहे हैं तब हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर से चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन कर रहे हैं और माउथ टू माउथ ब्लो कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गया, वो मतलब बॉडी खुद से नहीं कर पा रहे, हम लोगों को बाहर से करवाना पड़ रहा है। तो इसीलिए आर्टिफिशियली हार्ट और लंग्स को चालू करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सीपीआर। एक हो रहा है हम लोग जो आर्टिफिशियली कंप्रेशन दे रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी, ठीक है, एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन और एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, ठीक है। और दूसरा हो रहा है ईएआर। ईएआर का मतलब क्या होता है? हम लोग जो माउथ टू माउथ ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज मिला के होता है सीपीआर। मतलब ये दो चीज अगर एक साथ हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक राउंड सीपीआर, ठीक है। तो ईसीसी का मतलब तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग जो चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी, ठीक है। अभी हम लोग कंप्रेशन कहाँ कर रहे हैं? हम लोग का हार्ट का लोकेशन क्या है? कहाँ पे हम लोग का हार्ट कहाँ पे रहता है? लेफ्ट साइड, मिडिल और राइट साइड? कहाँ पे रहता है? हम लोग का हार्ट अभी एक्सपायर्ड या रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग जो माउथ टू माउथ ब्लो उसको दे रहे हैं, मतलब हम लोग छोड़ रहे हैं और वो क्या कर रहा है? उसको लेके लंग्स को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआर का रेशियो क्या होता है? 30:2, ठीक है। 30 का मतलब होता है 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन करना है और 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्लो देना है, ठीक है, विद इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर हम लोगों को 30 कंप्रेशन कंप्लीट करना है और 2 ब्रीथ हम लोगों को कंप्लीट करना है 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना सेकेंड हुआ? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट हो जाना। मतलब 30 देन 2 टोटल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना चाहिए? 20 सेकेंड। चाइल्ड के लिए कौन सा हैंड यूज करते हैं हम लोग? 1 हैंड, जो हम लोग का मस्टर्ड हैंड है वो हम लोग यूज करते, ठीक है। मिडिल पॉइंट, स्टर्नम पॉइंट पे हम लोगों का पाम हिल बैठाना है, दूसरा हाथ से लॉक करना है, एल्बो स्ट्रेट रहेगा पूरा, ठीक है। जब हम लोग एडल को कंप्रेशन दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, तब हम लोगों को पोजीशन क्या होगा? दोनों पैर के बीच में दोनों हाथ रहेगा, ठीक है। दोनों पैर के बीच में हम लोगों को दोनों हाथ रखना है। उसके बाद 1/3 हम लोगों को कंप्रेस करना है, ठीक है। एल्बो पूरा स्ट्रेट करके फिर खुद का फेस विक्टिम की तरफ रहेगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन अगेन 30 कंप्रेशन। सीपीआर स्टार्ट करेंगे। इन्फेंट के लिए सीपीआर लोकेशन कौन सा है? बिटवीन 2 निपल्स बिलो 1 फिंगर, बिटवीन 2 निपल्स बिलो 1 फिंगर, ठीक है। रिस्ट को सीधा रखना है, एल्बो पार्ट को आप नॉर्मली रख सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर दे दे, नहीं, आप बैठ के भी कर सकते हो, सिर्फ रिस्ट पोजीशन आपका सीधा होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट दे सकते हो हेड पे, नहीं तो नॉर्मली रख सकते हैं। देन 1 2 3 4 5 6 का मुंह और नाक कवर करके देन चेक, अगेन 30 कंप्रेशन। तो 1 सेकेंड में एक ब्रीथ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद 3 सेकेंड आपको चेक करना पड़ेगा,
एयरवे को छोड़ने का टाइम देना है, उसके बाद लास्ट 1 सेकेंड में वापस आपको दोबारा ब्रीथ देना है, मुंह और नाक कवर करके मुंह से, उसके बाद दोबारा आपको कंप्रेशन में रिटर्न आना। ऐसे करके कंटिन्यूसली जब तक वो पॉइंट नहीं आएगा सीपीआर बंद करने का, तब तक आपको कंटिन्यूसली ये प्रोसेस फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। और नेक्स्ट इन्फेंट का रिकवरी पोजीशन क्या होता है, अगर सपोज ब्रीदिंग वापस आ गया या ब्रीदिंग चेक करने के बाद अगर ब्रीदिंग मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग ऐसे गोदी पे रख सकते हैं। और अगर वहाँ पे उनका मम्मी अवेलेबल है या फैमिली मेम्बर कोई अवेलेबल है तो उनके पास वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो हम लोग उसके हाथ हैंड ओवर दे देंगे। सीपीआर ऑलमोस्ट डन।